दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो एक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अपने ब्रह्मांड से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानकर ब्रह्मांड को जानने की इच्छा आपके अंदर कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, इंसान और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं। इंसान टेक्नोलॉजी के भरोसे चलना शुरू कर दिया है और टेक्नोलॉजी इंसान से ही चल रहा है। ऐसे में इंसान इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को समझ पा रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू हमारे ब्रह्मांड में नहीं के बराबर माने तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ऐसे में अगर आप अपने आप पर घमंड करते हैं तो हम आपको बता दें कि यदि हम खुद की तुलना अपने ब्रह्मांड से करें तो हम मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं है, जो हवा चलने पर उड़ जाती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जहां आप रहते हैं वो धरती कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है? अगर आपको इस धरती का चक्कर लगाने को कहा जाए तो कितने दिनों में आप एक चक्कर लगा देंगे? अगर थोड़ी देर बैठकर आसमान की ओर देखकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वी बहुत विशाल है और हमारी पृथ्वी की तरह लगभग 1300 पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस ऑर्बिट को हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य समेत 8 ग्रह, 146 चंद्रमा और कई क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। अगर आप अपने सोलर सिस्टम को थोड़ी गहराई से समझें तो हमारी धरती समेत कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि इन ग्रहों को कौन सी शक्ति चला रही है या कोई इंसानी टेक्नोलॉजी चला रही है? ये सब छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे कि कौन सी शक्ति ऐसी है जो हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स को चला रही है। आइए अपने सोलर सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट मिलता है, जो कि बुलेट से 20 गुना तेजी से यात्रा कर रहा है। इसमें लगा एक गोल्ड प्लेट एक सीक्रेट कोड है, जो हम इंसानों द्वारा भेजा गया कोड, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी इंटेलिजेंस इसे समझकर हमारा एड्रेस जान सके। हो सकता है हमने अपना एड्रेस देकर खतरा मोल ले लिया हो, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी है, जिसके सफर पर हम निकले हैं। हमें अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। अब हम हमारी सोलर सिस्टम के पास के सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच गए हैं। अल्फा सेंचुरी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे निकटतम सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम की तरह कई ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। अब हम आगे चले तो हमें हमारी गैलेक्सी यानी कि द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा जो बहुत ही विशाल है, हमें देखने को मिलता है। हमारी आकाशगंगा में कुल 1000 अरब तारे और ग्रह मौजूद हैं, जिसमें रेत के दाने की तरह हमारे सूरज के साथ हमारी पृथ्वी किसी स्थान पर है। हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारी आकाशगंगा से सबसे नजदीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें सुपर क्लस्टर मिलता है, जिसमें कई लोकल गैलेक्सी ग्रुप और गैलेक्सी ग्रुप यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह कई गैलेक्सी मौजूद हैं, जिसमें 5000 से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं। और आगे बढ़ने पर हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मिलता है, जिसमें कई सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब ये है कि हमने आज तक पृथ्वी से जितनी दूरी तक देखा है या पृथ्वी तक जितनी दूरी से प्रकाश आ पाया है, वहाँ तक हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसके आगे क्या है ये आज तक रहस्य ही बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा हो सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी की तरह कोई दूसरा पृथ्वी नहीं हो सकता जिसमें इंसान ना रहते हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा यूनिवर्स आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।